नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। इंदौर और सूरत को आज 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र में सासवाद, छत्तीसगढ़ में पाटन और महाराष्ट्र में लोनावाला ने स्वच्छ शहरों में 3 शीर्ष स्थान हासिल किए। इस बीच महाराष्ट्र को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार, मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्वच्छ राज्य पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश से वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा नगरों में से 2 शीर्ष स्थान प्राप्त किए। वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ। आपके सुमधुर संगीतबद्ध अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरी देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार और दूसरे संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए सफाई मित्रों का धन्यवाद भी किया और कहा कि इस मिशन में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने देश के युवा वर्ग से भारत को विश्व में स्वच्छ देश बनाने की दिशा में योगदान देने की अपील की। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और 0 डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। एक मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर
मुलाकात कर पीएम ने यह चादर भेंट की। चादर 13 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री और प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली हज कमेटी की प्रमुख कौसर जहां समेत अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।